पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डिमांड सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई की जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जाए। ये साबिक चेयरमैन पीटीआई आजकल क्या है, कैदी है? क्यों बुलाए भाई, अजीब बात है। एपीसी बुलाएं और उसमें जो इमरान खान साहब की शमूलियत है उसको यकीन बनाएं। अली ज़फ़र साहब से पूछिएगा कि जिनको वो बुलाना चाहते हैं क्या वो हमसे मिलना भी चाहते हैं? वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता। एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं आमनाली और इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं। आपको बताएं कि चंद रोज़ कबल भारतीय जहरियत के ख़िलाफ़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई थी। आज उसी हवाले से मुख्तलिफ़ तकारीर की गई हैं। आज के सेनेट के इजलास में तमाम तर जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके सेनेटर्स ने आज तकारीर की गई हैं उनकी जानिब से। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाक भारत इस वक्त जो मामला चल रहा है, कशीदा सूरत हाल है, इस मौके पे एक अहम डिमांड सामने आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, उनकी जानिब से आज तकरीर के दौरान पहले तो भारत के हवाले से जो है काफ़ी भारत और स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से एक जज्बाती तकरीर सामने आई, बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिक जिसको कहा जाए, उनके जज्बात हम देख रहे थे, सुन रहे थे उनकी तकरीर। उसमें उनकी जानिब से बाद में ये कहा गया तकरीर के दौरान कि पाकिस्तानी जो हैं खून के आखिरी कतरे तक पानी के एक एक कतरे के लिए लड़ेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक डिमांड सामने आई है, इस वीडियो में उसकी भी बात कर लेते हैं। इस तकरीर के दौरान ही बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से ये कहा गया है कि अपोजिशन की जानिब से भरपूर संजीदगी दिखाई गई है पाक भारत कशीदगी के मामले पर, भारतीय जहरियत पर। इसी हवाले से हमने जो है करारदाद भी मुतफ़िका करारदाद जो है मंजूर कराई गई। इसके साथ साथ इस मामले पे तमाम तर जो जमातें हैं वो एक पेज पर हैं, लेकिन अब ये हुकूमत का जो है देखना होगा कि हुकूमत इस हवाले से कितनी संजीदा है। उनकी जानिब से जो डिमांड सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जिसमें साबिक चेयरमैन पीटीआई की जो शमूलियत है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी एक बारोब और जो ताकतवर आवाज़ है वो कौम को यकजा भी करे, कौम तक पहुँचे भी, और इसके साथ साथ दुनिया तक भी ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके बायस जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि भारतीय जहरियत का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए ये ज़रूरी है। ये डिमांड उनकी जानिब से सामने आई है कि उनको जो है इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि अब गवर्नमेंट जो है इस स्टेटमेंट को, इस डिमांड को किस तरह से देखती है और जो दीगर सियासी जमातें हैं इस मौके पर वो इस मामले को किस तरह से देखती हैं। कोशिश करते हैं मुख्तलिफ सेनेटर्स की, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी आरा भी जानते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। ये साबिक चेयरमैन पीटीआई आजकल क्या है, कैदी है? किस चीज़ में कैद है? क्यों बुलाए भाई, अजीब बात है। हिंदुस्तान का हमला है, सैब को बाहर निकालो। कोई और मसला है, सैब को बाहर निकालो। वह साहब क्या चीज़ है, अभी वो तोड़ा जादू, वो काला जादू, अब वो भी ख़त्म हो गया, उसके भी असरात ख़त्म हो गए। लिहाजा सैब से दूर रहो, पाकिस्तान को इस गंद से बचाओ, इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद बेहतरी की तरफ जाएगा। जी, हम पाकिस्तानी हैं और इस वक्त आप पाकिस्तान की सोचें। अब जहाँ तक दूसरा एपीसी का ताल्लुक़ है, आप देखें कि इमरान खान हमारे कायद हैं। उन्होंने पहले भी एक आवाज़ लगाई थी, उन्होंने ये कहा था बड़ा वाज़े तौर पे कि मैं किसी किस्म का बर्दाश्त नहीं करूँगा हमला, और अगर हमला किया तो मैं जवाबी हमला ज़रूर करूँगा, और उन्होंने करके दिखाया। तो हम उस आवाज़ के पीछे खड़े हैं। जो एपीसी है उसकी मैंने जो कॉल की है, हमने अपोजिशन ने दिखा दिया कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। हमने रेजोल्यूशन को भी साइन कर दिया, हमने तकरीरें भी उसके ऊपर इसी तरह की जिस तरह एक पाकिस्तानी को करनी चाहिए। लेकिन हमने अब हुकूमत को कहा है कि अगर आप वाकई संजीदा हैं तो एपीसी बुलाएं और उसमें जो इमरान खान साहब की शमूलियत है उसको यकीन बनाएं। ये हमारे मुल्क का मामला है, हमारे अंदर का मामला है, हम खुद तय कर लेंगे। जब कोई हमारे मुल्क की तरफ दूसरा बाहर से देखेगा तो हम सबको मुत्तफ़िक होना चाहिए, और फ़ोन के ज़रिए हो सकता है, वीडियो लिंक के ज़रिए हो सकता है, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिठाना चाहिए। और ये एक
सुनहरी मौका है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो एक स्टेट्समैन, प्राइम मिनिस्टर, एक डेमोक्रेटिक लीडर का किरदार अदा करें और आउट ऑफ द बॉक्स काम करें जाकर। और मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ इस चीज़ को, और हम सब एक ज़बान हैं, हम इंडिया का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। अली ज़फ़र साहब से पूछिएगा कि जिनको वो बुलाना चाहते हैं क्या वो हमसे मिलना भी चाहते हैं। वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं इनसे बात ही नहीं करना चाहता। उस वक़्त भी वो किसी ऐसे इजलास में शिरकत नहीं करते थे जिसमें तमाम सियासी जमातें बैठी होती थीं। तो अली ज़फ़र साहब पहले उनकी रज़ामंदी मालूम कर लें, फिर वो हाउस में खड़े होकर बताएं कि वो साहब जो हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, हमारे साथ बात करना पसंद नहीं करते, हमारे साथ बैठना पसंद नहीं करते और हमें हर वक्त कोई ना कोई बुरे अल्फाज से याद करते हैं, क्या उनके जहन में कोई तब्दीली आ गई है? और अगर वो रज़ामंद होंगे तो फिर इस तजवीज़ पर सोचेंगे। मुख्तलिफ तजावीज़ इस वक्त ज़ेर बहस हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज PTI, अपोजिशन, गवर्नमेंट, बाकी जितनी सियासी जमातें हैं, इट्स वन नेशन फ्राम कराची टू खैबर, बोलान टू रावी, पीरियड। पाकिस्तान एक पुरअमन कंट्री है। हम चाहते हैं कि पुरअमन माहौल रहे। हम अपने आप को जंग में धकेलना नहीं चाहते। बेहतर ये है कि दोनों ममालिक जो हैं गुरबत के ख़ात्मे के लिए काम करें, अदरवाइज़ दोनों एटमी ममालिक हैं और आपको पता है कि दोनों के पास कम से कम 150 से ज़्यादा जो हैं वार हेड्स हैं। और अगर इस किस्म की कोई वार होती है तो ज़्यादा नुकसान इंडिया का होगा, उसकी आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की APC बुलाने और साबिक चेयरमैन PTI को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के हवाले से डिमांड पर जो मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी जानिब से कई सेनेटर्स ने इस मामले पे इंडोर्स किया है, जबकि कुछ सेनेटर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पहले अपने साबिक चेयरमैन PTI से इस मामले पे रुजू कर लें, उनसे पूछ लें कि वो हुकूमत के साथ इस मामले पे बैठना चाहेंगे या नहीं। इस हवाले से हमने आपको उनकी मुख्तलिफ आराज़ सुनवाई हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।